ज़रा इन आर्टिकल्स पे नज़र डालें। इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान साउथ एशिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी के हिसाब से नंबर 1 है, विद 73% पीपल बीइंग विटामिन डी डेफिशिएंट। ये एक रिसर्च है जो 5,000 लोगों पे की गई और इसके मुताबिक 53.5% पीपल वर विटामिन डी डेफिशिएंट और सिर्फ 15.3% लोग ही थे जिनके विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल थे। ये एक सर्जिकल जर्नल है जो कि हाईलाइट करता है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी वाकई एक प्रॉब्लम है? इसका जवाब आपको इस व्लॉग में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों से कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं आ रहा और उसकी वजह यह है कि कुछ ट्रैवल ही नहीं हो रहा। सेकेंडली आजकल अपना फोकस जो है वो थोड़ा हेल्थ की तरफ आया हुआ है, क्योंकि मेरी अपनी मदर भी पहले बीमार रही हैं, उनको सेट करने में टाइम लगा है। और अब मेरी मदर इन लॉ काफ़ी बीमार थी, तो उनकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है वो ऑप्टिमाइज़ करने में टाइम लग रहा है। अभी भी उनको IV एंटीबायोटिक्स लग रही हैं 3 टाइम्स अ डे। तो ओवरऑल अपना जो फोकस है फ़िलहाल हेल्थ की तरफ है। तो इस टाइम को मैंने गनीमत जाना है कि अपनी हेल्थ पे भी कुछ काम किया जाए, क्योंकि इससे पहले कि मैं अपने आप को कम्प्लीटली वक्फ कर दूं दोबारा प्लैप टू की पढ़ाई के लिए, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करूं और अपना कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे भी काम करूं जॉग और रनिंग से। और इसके साथ साथ जो मसल मास मैं गेन कर सकता हूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तो उसको मेंटेन नहीं कर लूँ तो वो भी बड़ी बात होगी। लेकिन आपको पता है हेल्थ इंडस्ट्री जो है और ये जो हेल्थ का फंडा है ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, इतना सिंपल मामला नहीं है। तो जैसे जैसे मैं इसके बारे में सीखता जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि मैं भी एक रेगुलर आम बंदा हूँ और जो भी कुछ सीखूँगा वो आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप भी अपने आप पे काम करें बिफोर इट्स टू लेट। और सिंस ये ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वगैरह, तो उनकी तरफ भी काम करना चाहिए, उस बारे में भी कुछ सीख रहा हूँ। खैर अभी प्रोटीन शेक पीने का टाइम है, तो प्रोटीन बनाते हैं और पीते हैं और आगे बात करते हैं। जी, प्रोटीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का 100% गोल्ड स्टैंडर्ड वे। और ये जो है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद BCAAs। और इस प्रोटीन पाउडर को लेने की वजह यह है कि जितनी भी आप लिस्ट देखेंगे अमेरिका की या फिर UK की बेस्ट प्रोटीन पाउडर्स के बारे में, उन सब में अलग किस्म के प्रोटीन्स होंगे हर दफ़ा। सिर्फ एक प्रोटीन उन लिस्ट में कॉमन है जो कि सेकंड थर्ड पे होगा, वो है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। और सेकेंडली ये जो है हैवी मेटल्स के लिए टेस्टेड है थर्ड पार्टी से, तो सबसे सेफ़र ऑप्शन यही है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ऑप्शन भी है। और मुझे इसका टेस्ट इंतहाई बकवास लगता है, क्योंकि यही फ्लेवर उनके पास लास्ट अवेलेबल था, डबल रिच चॉकलेट। लेकिन क्या करें, गुजारा करते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद और इससे पहले जो मैं प्रोटीन यूज़ कर रहा था वो था जी ये, जो कि है द प्रोटीन वर्क्स का। लेकिन ये इनक्रेडिबली चीप था और कोई थर्ड पार्टी टेस्टिंग वगैरह भी नहीं थी। तो मैं थोड़ा घबरा गया हूँ कि यार क्या चक्कर है, इतना सस्ता प्रोटीन कैसे हो सकता है। मैं क्योंकि मैथमेटिकल और लॉजिकल आदमी हूँ, तो मैंने ये भी कैलकुलेट किया कि इसके अंदर जो है वो 10.8 रुपीज़ पर प्रोटीन ग्राम जो है वो ये कॉस्ट करता है, विच इज़ चीपर देन एग वाइट्स। और ये जो है वो कॉस्ट करता है आपको 15 रुपीज़ पर प्रोटीन ग्राम। तो इसका टेस्ट काफ़ी बेहतर था। चलें कुछ मिडल वे निकालेंगे, एक स्कूप इसका और एक इसका। जी कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक मैं बेड पर था और कुछ ख़ास करने का मेरे पास था नहीं, तो मैंने सारा लिटरेचर जो है वो छान मारा कि कौन कौन से टेस्ट्स हैं जो कि आपके लिए एज अ बायोमार्कर एक्ट कर सकते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए। तो वो एक काफ़ी लंबी सारी लिस्ट निकल आई टेस्ट्स की। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा मौका है कि ओवरऑल अपने आप को रेट कर लिया जाए बिफ़ोर आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ आप प्रॉब्ली वो अफोर्ड ना कर सकें। तो मसल बिल्डिंग के लिए एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटीन्स क्रिएटिन के अलावा जो मिनरल और वाइटामिन में नंबर 1 पे आता है वो है विटामिन डी। तो सिंस आई वॉज ट्राइंग टू गेन एंड आई एम ट्राइंग टू गेन मसल मास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना विटामिन डी लेवल्स करा लिए जाएँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से 2-3 साल से मेरा मसल मास ऑलमोस्ट सेम ही है।
तो मैंने विटामिन डी लेवल्स कराए। कहाँ से? एक्सेल लैब से। और उसमें मेरे साथ एक हैंड होके। और ये सदमे की खबर मैं आपको चलते चलते गाड़ी में सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर डे बट सेम व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल फौजी फाउंडेशन काफ़ी टाइम बाद। अपनी मदर की कुछ लैब्स जो हैं वो अपसेट आई थी, वो चेक कराने हेमाटोलॉजिस्ट को। होपफुली कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और और जब तक मैं वहाँ जा रहा हूँ आपको वो किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे साथ हैंड हुआ है। तो जी, विटामिन डी की कहानी कुछ ऐसे कि विटामिन डी के मैं लेवल्स कराने गया। अब विटामिन डी के लेवल्स का सीन ये है कि 50 to 70 नैनोग्राम्स जो है वो उसकी आइडियल लिमिट है। मैं आइडियल में ही जाना चाह रहा हूँ। और 30 से ऊपर यानी कि 30 से 50 तक जो है वो बस एडिक्वेट है। ऑप्टिमम तो नहीं है लेकिन डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन जब मैंने लेवल्स कराए हैं तो मेरा रिज़ल्ट आया है 14.8 नैनोग्राम्स। और मैं विटामिन डी डेफिशिएंट लेवल हो चुका हूँ अनफॉर्चुनेटली। बहुत ही सैड बात है मेरे लिए, क्योंकि जो विटामिन डी के सोर्सेज वहाँ पे लिखे थे, दूध मैं पीता हूँ हायर प्रोटीन शेक के साथ, अंडे मैं चार अंडे खाता हूँ एग योक के साथ। और फ़िश तो मैंने लगातार डेली खाई है 350 ग्राम्स जिम से वापसी में। अगर अभी भी मैं विटामिन डी डेफिशिएंट हूँ तो ये मेरा पैगाम है जो भी इस व्लॉग को देख रहा है और जो भी उनके जानने वाले हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लें। आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा। अगर मेरा पूरा नहीं है ओह माय गॉड, तो अगर मेरा विटामिन डी पूरा नहीं है तो आपका भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत विटामिन डी रिच फूड खाए हैं। इसका क्या चक्कर है अब ये कोई नहीं पता, लेकिन अब विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी आज खरीदेंगे। जिस ब्रांड का विटामिन डी मैंने लेने का सोचा है वो है न्यूट्री फैक्टर, क्योंकि न्यूट्री फैक्टर ही है जो कि रेडिली अवेलेबल है हर जगह और इनएक्सपेंसिव भी है। 800 to 900 का उसका वो एक डब्बा है। दूसरी बात ये, मेरे पास ये भी ऑप्शंस थे कि कुछ जो अमेरिकन ब्रांड्स भी यहाँ पे मिलते हैं विटामिन स्टोर वगैरह पे, वो ले लिए जाएं। 3 से 4 हज़ार की उनका जो है पैक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट करूँ कि क्या वाकई ये सस्ते पाकिस्तानी सप्लीमेंट्स काम करते हैं, क्योंकि अगर करते हैं तो फिर तो ये बिल्कुल इनएक्सपेंसिव है, इनकी कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स खाने हैं तो आपको सस्ते होना भी उसके लिए ज़रूरी है। आप हर एक सप्लीमेंट का 3-4 हज़ार की डब्बी लेना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं न्यूट्री फैक्टर कहाँ तक हमें लेके जाता है। ट्रीटमेंट और डोजिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ। काफ़ी अरसे बाद ये रास्ता यूज़ हो रहा है। हसीन इत्तेफाक देखें, हमें सामने जैन साहब मिल गए। आज इनके FCPS पार्ट 1 की इंडक्शन के लिए इंटरव्यू है और इनकी फटी हुई है। क्या ले जैन साहब, मिल ही नहीं रहा, अपना बंदा ही नहीं मिल रहा। क्यों? आजा। हाँ बस यार, दिस इंटरव्यू इज़ नॉट जस्ट अ इंटरव्यू, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर मी। और बड़ी मेरी एक ख्वाहिश है कि अपने पेरेंटल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन के बाद मैं यहाँ पे अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग है ना वो कंटिन्यू करूँ। बाकी आपने दुआ अच्छी ख्वाहिश है। और भी बड़ा कुछ है, खाली ट्रेनिंग के अलावा और भी बड़ा मेडिसिन भी इतनी वेट इंटरव्यू के लिए पता नहीं। मुझे तो यही लगता है कि खाली मुझे लगता है मेडिसिन के हैं या ना। बहरहाल वालेकुम सलाम, गुलाम नबी, क्या हाल है? अभी है ना इंटरव्यू है मेडिसिन। मेडिसिन। तो दुआ करें जिस तरह आपने पार्ट 1 के लिए दुआ की थी ना। सो जी, फाइनली रिपोर्ट चेक कराने के बाद वी आर हेडिंग बैक हो। अभी हम आए हैं डी वाटसन पे, यहाँ से ख़रीदेंगे सप्लीमेंट विटामिन डी का और घर जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा वे ऑफ डूइंग थिंग्स है और जो कुछ मैं सीख रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल है। हेल्थ एक बहुत सेंसिटिव मामला है और मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेरी गाइडलाइंस फॉलो करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी बात करूँ उसका साथ सोर्स ज़रूर साइट कर दूँ, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी हेल्थ को भी सीरियसली लें और किसी हेल्थ प्रोफेशनल को ज़रूर कंसल्ट कर लें। तब तक आप मेरी कहानी इंजॉय करें। जी, विटामिन डी की डिफिशिएंसी की जहाँ तक बात है, मैं लूँगा 4000 to 5000 नेशनल यूनिट्स एवरी डे फॉर 6 to 8 वीक्स। फिर लेवल्स होंगे रिपीट। अगर वो 30 नैनोग्राम की थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं
तो फिर मैं आ जाऊँगा मेंटेनेंस डोज पे, जो कि होगी 1000 या 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ और जो बात कर रहा हूँ आपसे, ये है ज़ोन 2 कार्डियो, और रिकमेंडेड है कि इतना एक सांस आपको चढ़ा होना चाहिए जब आप जॉग या रन कर रहे हो अपने स्टेमिना के हिसाब से। चलें जिम पहुँचते हैं। सो जी, न्यूट्री फैक्टर का जो सनसेल 5000 है, जिसमें 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं विटामिन डी के, वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अब 2 मंथ्स के लिए वेट करते हैं, उसके बाद विटामिन डी लेवल्स रिपीट कराएंगे और देखते हैं कितना इम्प्रूव करता है लेवल। हाँ ठीक है जी, यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी न्यू जर्नी, जो कि इस बार हम चेस कर रहे होंगे, लेकिन ये कहानी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।